हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे उसके जो मेंबर्स होते हैं क्लास के हम यूज़ करते हैं। तो आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ऑब्जेक्ट जब मैं आपको बता रहा था बनाना, उसके सिंटेक्स में आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर जो मेथड जो कॉल हो रहा था वो मेथड था जिसको मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कितने प्रकार से इसको हम यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम की तरह ही होता है। पहले इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम एक कंस्ट्रक्टर की बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट, ये क्लास है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम की तरह ही होता है। मतलब जैसा जो क्लास का नाम है वही उसका भी नाम होता है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं किया जाता, मतलब इवन वाइड भी नहीं लिखा जाता। जैसे मान लीजिए कि ये क्लास स्टूडेंट है, अगर इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊं स्टूडेंट, ये तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि इस मेथड का नाम क्लास के नेम की तरह ही है, पहला। दूसरा कि इस यहां पर किसी प्रकार का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इवन वाइड भी नहीं। तो इस तरीके से स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम की तरह ही होता है और कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं किया जाता, यह कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसका मेन काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी इनिशियल वैल्यू देने के लिए, ऑब्जेक्ट को डेटा सप्लाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिस समय हम इंस्टेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसी समय कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। जैसा कि हम ऑब्जेक्ट बनाने का हमने एक देखा हुआ है सिंटेक्स, एक बार फिर उसको देख लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट obj इज इक्वल न्यू स्टूडेंट। इस तरीके से हमने पिछली बार भी सिंटेक्स यूज किया था। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो मेथड है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इस तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, उस समय ये कॉल होता है। जब न्यूली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, नया ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, तो उस समय हम यहाँ न्यू कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करता है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट के पास इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनके लिए इनिशियल वैल्यू देने के लिए, उसका डेटा सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो कॉल किया ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, किसी प्रकार का यहाँ पर आर्गुमेंट यूज़ नहीं हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर को हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, इसको हम मेनली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये दो टाइप में। तो जैसा कि हमने देखा, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया उस समय हमने जो कॉल किया वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। इसके लिए हमने आपको बताया भी पहले कि अगर हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो कंपाइलर हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम चाहे तो हम अपने क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तब हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस समय, जब ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंशिएट करेंगे उस समय
कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो हमने वहाँ पर लिखा होगा। कंस्ट्रक्टर में आप नॉर्मल मेथड की तरह कोड भी लिख सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी वैल्यू आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने कि आपको बताया कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है। जब हम, जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया और ऑब्जेक्ट बनाते समय न्यू कीवर्ड के साथ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर हो गए, पैरामीटराइज्ड और डिफ़ॉल्ट। कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्गुमेंट, जैसे हमने इस तरीके का मेथड बनाया, इसके अंदर जो भी कोड लिखा और यहाँ पे किसी प्रकार का आर्गुमेंट यूज़ नहीं किया है, तो यह है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर आप यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं, मतलब आर्गुमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे बनाते समय मैंने यहाँ पे लिखा int x, int y, और मान लीजिए कि स्टूडेंट क्लास के पास दो वेरिएबल है a और b, तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ a = x, b = y। तो इस तरीके से वेरिएबल्स को यहाँ पर वैल्यू दी गई है, और उसके लिए यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ किया गया है। मतलब जो डेटा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये कॉल होगा, उस समय हम जो डेटा सप्लाई करेंगे, जो डेटा वहाँ पर देंगे, वो इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, यहाँ वेरिएबल को वैल्यू देगा। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के साथ यूज़ किया गया है। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, तो यहाँ पर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर है आपके प्रोग्राम में या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वो कॉल होगा। साथ ही आप एक ही क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या अलग अलग पैरामीटर के साथ, एक या दो अलग अलग पैरामीटर के साथ भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो कॉल करते समय अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, तो आपको वहाँ पर इस तरीके से आर्गुमेंट देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा int x और int y, तो कॉल तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऐसे क्लास का, तो वहाँ पर हम उसको पैरामीटर सप्लाई करते हैं। ये इन्वोक होगा, जैसे एग्जाम्पल कि अगर हमने एक ऐसा क्लास बनाया जिसमें ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट obj = न्यू। जैसा ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्वोक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट, और चूंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बनाया गया है, तो हम यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास करेंगे इंटीजर टाइप के, जैसा कि हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इंटीजर के रूप में यहाँ पर दो आर्गुमेंट 100 और 200 है, मैंने यहाँ पर पास किया। तो ये वहाँ पर एक्स वाई पर और एक्स वाई से ए बी पर वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ ओबीजे, इसकी जो वेरिएबल है ए और बी, उसके लिए ये इनिशियलाइज करेगा वैल्यू यहाँ पर 100 और 200। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, या फिर इसके जो ऑब्जेक्ट में जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू देने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के कंस्ट्रक्टर आप क्लास में बना सकते हैं, मतलब कई अलग अलग पैरामीटर के साथ, जिसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इस ट्यूटोरियल के बाद हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के साथ समझेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं। आगे हम और भी ट्यूटोरियल देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।